नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए इतिहास के क्वेश्चन। इतिहास कभी बदलती नहीं है। अकबर आया था, गांधी जी आए थे, जो आंदोलन किए वो भी हुए थे। सब क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होंगे। आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको 100% पूछे जा सकते हैं। ग्रुप डी में तो आ ही रहे हैं इतिहास के क्वेश्चन, आप सभी जो देकर आ रहे हैं सभी को पता होगा। और ये क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में से ही फंस रहे हैं, जो पीडीएफ बनाई है। पीडीएफ के बारे में भी आपको आगे बताएंगे हम 2 4 10 क्वेश्चन के बाद। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो भारत में भी शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, और ये पाए जाते थे आपके पुरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाण काल राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन समारोह कहां आयोजित किया जाता है? तो तानसेन समारोह ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर राइट आंसर है। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो खुर्दा विद्रोह जो हुआ था राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हुआ था 1817 में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 1817 खुर्दा विद्रोह के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आनंदमठ पुस्तक का लेखक कौन है? किसने लिखी थी आनंदमठ पुस्तक? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ऑप्शन नंबर सी के द्वारा आनंदमठ लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था? तो गढ़कटंगा ये गोंड जनजाति का साम्राज्य था। दोस्तों, क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं? ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जीके और साइंस की पीडीएफ तैयार की है। 300 रुपए में पीडीएफ है आपकी। 10,000 एमसीक्यू है। केवल 1,000 स्टूडेंट को 99 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, अदर एग्जाम आ गए हैं, इसलिए 1,000 स्टूडेंट को 99 रुपए में पीडीएफ मिलेगी। व्हाट्सअप करिए दिए गए नंबर पर। जिस जिसका ग्रुप डी का पेपर है वो भी ले लो, और बाकी अदर एग्जाम वाले भी जरूर परचेस कर लेना, क्योंकि फिर 300 रुपए की हो जाएगी बाद में। तो अभी जिसको परचेस करना हो नंबर सेव कर लो, व्हाट्सअप कर देना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने हमला किया था। ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनी राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण स्थल दौजली हेडिंग कहां पर है? तो दौजली हेडिंग ये नवपाषाण स्थल है, और ये आपका असम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी असम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र की बात हो रही है, घृणेश्वर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो महमूद गजनी को जयपाल ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी जयपाल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक कौन थे? तो 1857 का विद्रोह जो बिहार में हुआ था, कुंवर सिंह उसके आयोजक या संयोजक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव दिवस ये स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है? तो भारत में आपका पारसी धर्म उत्पन्न नहीं हुआ है, बाकी बौद्ध, सिख और जैन ये भारत में जो है उत्पन्न हुए देश धर्म। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया? तो जयपुर में स्थित हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया था? तो वराह मिहिर ने बृहद संहिता लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी बृहद संहिता वराह मिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पौंडीचेरी या पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले कोड ब्रेकर के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया। इनमें से कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एलन ट्यूरिंग ने कोड को पहचाना। ऑप्शन नंबर ए, और इनको 50 पाउंड के नोट पर चित्रित किया गया। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कैलिको के नाम से कपास को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी कपास राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। जलियांवाला बाग नरसंहार या नृशंसता या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस
किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया। ऑप्शन नंबर बी बारदोली सत्याग्रह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारंभ की थी? तो वास्तुकला की चार बाग शैली ये प्रारंभ की गई थी मुगलों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मुगल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में हरिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ऑप्शन नंबर बी। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था आपका तलवंडी में। ऑप्शन नंबर डी तलवंडी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम इनमें से क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था आपका रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण परमहंस राइट आंसर है। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया? तो गांधार कला शैली ये फली फूली थी कुषाणों के समय, कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन ये आपका मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मेसोपोटामिया सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो था ये आपका 1922 माफ कीजिएगा 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1922 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट राइट आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय थे। इनको रंगून भेज दिया गया था और 1857 की सबसे कमजोर कड़ी इन्हीं को माना जाता था, बहादुर शाह द्वितीय को, या बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है इनको। चार महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित किस धर्मों से ली गई है, किस धर्म से है? तो चार महान सत्य जो लिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये बौद्ध धर्म, इसका जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। पिकलीहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल थे कहां के? तो ये जो दोनों महत्वपूर्ण स्थल थे ये आपके नवपाषाणी काल के महत्वपूर्ण स्थल थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं है इनमें से? चोल, चेर, पाल या पल्लव? तो इनमें से आपके राइट आंसर हो जाएगा जो पाल वंश है ये दक्षिण में नहीं था, बाकी चोल, चेर और पल्लव ये तीनों दक्षिण राजवंश हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ये भी आपका ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको मैं बता रहा हूँ मेरी पीडीएफ में से बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में फंसे हैं जीके साइंस के। तो जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है अदर एग्जाम की जरूर ले लेना। रामबाण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जिंदगी भर हर एग्जाम जो भी दोगे ना उसमें आपको मिलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो चोल साम्राज्य का आपका ऐरावतेश्वर मंदिर ये चोल साम्राज्य का उदाहरण है, ऐरावतेश्वर मंदिर। ऑप्शन बड़ी राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ये ऑप्शन नंबर यहां पर भी मुंडकोपनिषद राइट आंसर हो जाएगा। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक आपका गोपाल था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गोपाल राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1906, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो बाहरी दीवार पर जो हवा महल बना है जयपुर में उसमें 953 खिड़कियां हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी 953 खिड़कियां राइट आंसर है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान 1517 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर ए 1517 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? तो जो गुरु पर्व मनाया जाता है ये कार्तिक महीने मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कार्तिक मास राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया? तो भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था, राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। 57 की क्रांति के जस्ट एक साल बाद राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो फोडोंग बौद्ध मठ आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के
उचित मिलान वाले विकल्प का पहचान करें। तो राइट आंसर हो जाएगा उचित मिलान, केवल एक सही है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, राइट आंसर है। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो बंगाल विभाजन का जो आदेश दिया था वो आपका दिया था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए 1905 राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के लिए। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के अंदर राष्ट्रपिता के रूप में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, मोहनदास करमचंद्र गांधी या महात्मा गांधी? प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर राइट आंसर हो जाएगा, माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए माउंट आबू कहां पड़ता है, राजस्थान में या गुजरात में? माउंट आबू किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर 1765 में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में निम्नलिखित में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सबसे पहला भारतीय था आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक राइट आंसर है। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब हुए या कब किए गए? तो अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे आपके 1809 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1809 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी राइट आंसर है। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए 1780 से 1784 राइट आंसर है। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में राज्य मैसूर की राजधानी आपकी श्रीरंगपट्टम थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी श्रीरंगपट्टम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है 1999 में। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में इसका गठन हुआ था। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? तो वेदांत की संज्ञा दी गई है आपकी उपनिषदों को। ऑप्शन नंबर ए उपनिषद राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक आपका वराह, मत्स्य और कुर्म है। गरुण अवतार नहीं, गरुण उनका वाहन है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं एक बार। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय जी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद मौजूद थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए 16 महाजनपद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव डैश के अनुयायी थे? तो वीर शैव ये आपके बसवन्ना के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बसवन्ना के अनुयायी थे। कौन? आपके वीर शैव। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारे किसने दिए थे? तो ये जो दोनों नारे थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी के ये नारे थे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे? तो मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय जो बना है वो आपका बना है नई दिल्ली में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, सिंधु नदी के किनारे नहीं है? कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं कि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। एक है आपका ऑप्शन नंबर सी रोपड़ और ऑप्शन नंबर डी चन्हूदड़ो। इनमें से कौन सा आपका एक सिंधु नदी किनारे स्थित नहीं था? कमेंट करके बताइए। और आप लोग में से जो शिद्दत से तैयारी कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, जॉब चाहिए, जीके साइंस के 10,000 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, पढ़ने वालों के लिए है।
और चूंकि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और अदर एग्जाम आने वाले हैं, तो सिर्फ 1000 बच्चों को 300 रुपए की पीडीएफ 99 रुपए में मिलेगी। पढ़ने वाले बच्चे जरूर व्हाट्सअप करें नीचे दिए गए नंबर पर। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी दोस्तों के साथ भेज देना। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।